नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है लिवर, लेकिन हमारे खाने पीने को लेकर हम इतने लापरवाह रहते हैं जिसका सीधा असर पड़ता है हमारे लिवर पर। तो आइए जानते हैं कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमें लिवर से जुड़ी कौन सी शिकायतें हो सकती हैं। लिवर की बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो है जो कि एक्यूट बीमारी हुई, एक्यूट सूजन हुई लिवर में, उसमें जॉन्डिस जिसको पब्लिक अक्सर कहती है उसमें क्या है कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया। सबसे कॉमन कारण दूषित खाना हो या दूषित पानी हो, उससे एक वायरस है हेपेटाइटिस ई वायरस, वो चला जाता है और लिवर में सूजन हो जाती है, उससे जॉन्डिस होती है। इसमें भूख खत्म हो जाती है, जी मतलाता है, उल्टी का आभास होता है, ये उल्टियाँ होती भी हैं। थोड़े से परसेंटेज केसेस में ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ उसको कहते हैं जो 6 महीने से अधिक अगर लिवर की बीमारी चले तो, और ये ज़्यादा कॉमन उसमें होती है जबकि वायरस का इन्फेक्शन, एक्यूट हेपेटाइटिस का किसी ब्लड द्वारा या कॉन्टेमिनेटेड नीडल या इंजेक्शन द्वारा अंदर जाए। वो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस, 2 प्रकार के वायरस हैं। इन दोनों में ही लिवर सिकुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं सिरोसिस की बीमारी। ये बीमारी ख़तरनाक है। ये जब हो जाती है तो फिर पेट में पानी एकत्रित हो जाता है, जॉन्डिस परसिस्ट करती है और इसका इलाज इस पर निर्भर करता है कि कारण क्या। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे वायरस का बढ़ना है, प्रोलिफरेशन है, वो रोका जा सकता है दवाइयों से। एक और कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज की समय में बहुत कॉमन हो गया है, वो है एक्सेस अल्कोहल इंटेक। एक और नई बीमारी पैदा हो गई है, वो ये कि कम एक्सरसाइज करने से और अधिक रिच कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाने से लिवर के अंदर फैट एकत्रित हो जाता है। यह फैटी लिवर सिरोसिस का रूप धारण कर लेता है। इसको कहते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस। लिवर आपकी बॉडी का मास्टरपीस है जिसे कहते हैं, जो बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जो फूड बॉडी में खाते हैं वो फूड अंदर जाके 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जो होता है कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स आपके ब्लड में जाके मिलता है, जो ये सब ब्लड आपके लिवर में जाता है जहाँ खाना प्रोसेस होता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको वेट लॉस करना है, कि आपका लिवर बहुत हेल्दी रहे। लिवर हेल्दी रहने का फर्स्ट साइन होता है सुबह उठ के भूख लगना। जब आपको सुबह उठ के अच्छी भूख लगती है, इट मीन्स आपका लिवर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, सैचुरेटेड फैट, ये सब हमारे लिवर को धीरे धीरे नष्ट करती जाती हैं। बहुत सारी पेन किलर्स खाना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाना, ये सब से हमारा लिवर टॉक्सिक होता जाता है और फिर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं फैटी लिवर। तो जिसे फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उन्हें तो स्पेसिफिकली बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। 1 घंटा ज़रूर अपनी लाइफ में व्यायाम का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार, आज हम उत्तान आसन सीखेंगे। उत्तान आसन इज़ अ स्क्वाट, इट्स अ स्क्वाटिंग पॉस्चर, जो आप स्टैंडिंग पोजीशन से धीरे धीरे आप स्क्वाटिंग पोजीशन में जाएंगे। और ये आसन आपके पेल्विक मसल्स के लिए, आपके थाई मसल्स के लिए, आपके नीज़ के लिए भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। पर अगर आपको ऑलरेडी कोई नी इंजरी है तो इस आसन को आप ऑल द वे 3rd स्टेप तक ना लेके जाएं, 2nd स्टेप तक लेके जाएं। प्रेग्नेंट लेडीज़ इस आसन को विद डॉक्टर्स एडवाइस उसको 2nd लेवल तक लेके जाएं एंड दे कैन एब्सोल्युटली डू इट टिल देयर 3rd ट्राइमेस्टर। और इस आसन को हमने कैसे करना है, आप अपने जो पैर हैं वो हिप विड्थ अपार्ट या उससे थोड़े से और ज़्यादा वाइडन कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप स्टैंडिंग पोजीशन से
आप ऑलमोस्ट अबाउट 20 सेंटीमीटर्स अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम स्क्वाट शुरू करेंगे। आप यहाँ आते आते एक्सेल भी कर सकते हैं। फिर से आप सीधा खड़े होंगे और इनहेल करेंगे वापस स्टैंडिंग पोजीशन में। यहाँ से आप और थोड़ा नीचे जाएंगे अप टू 30 सेंटीमीटर्स, तो थोड़ा सा बॉडी को और लोअर करेंगे एक्सेल करते हुए और वापस खड़े हो जाएंगे। फाइनली आप ऑल द वे एक्सेल करते हुए ऑल द वे नीचे स्क्वाट करेंगे और आपके जो हाथ हैं वो बहुत क्लोज होंगे ज़मीन से। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आप होल्ड करिए और ब्रीथ करिए और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप स्टैंडिंग पोस्चर में वापस आ जाइए। तो ये था उत्तान आसन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में, यानी कि वो त्वचा जिसको आप 2 सेपरेट स्किन टाइप्स की तरह ट्रीट करेंगे। माथा, नोज एंड चिन ऑयली रहता है और गाल जो है वो हमेशा खुश्क रहते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान मास्क बताऊंगी आज, जो आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे बड़े आसानी से हर दूसरे दिन घर पे लगा सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 2 चम्मच चाइना क्ले लीजिए और इसी में आप डालेंगे पुदीना। पुदीना जो है ये स्किन को ठंडक देता है, जो ऑयली पार्ट्स है स्किन पे उसमें ऑयलीनेस रिड्यूस करता है, और शहद सबसे अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। 1 चम्मच शहद, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को डाल के इसमें आप ठंडा पानी मिक्स करें। ये याद करें कि जब भी आप सूखी जड़ी बूटियाँ डालते हैं तो लिक्विड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ये आप धीरे धीरे मिक्स कर लें। ये आप देख रहे हैं पैक बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं और फिर अपना चेहरा बिल्कुल साफ करके आई की नीचे वाला एरिया छोड़ के अच्छी तरह स्मूथली अपने पूरे फेस पे लगा के रखें। जब ये पैक पूरा सूख जाएगा तो इसको आप पहले ठंडे पानी से धो के हल्का हल्का दूध लगा के पैट ड्राई कर दीजिए। आज का हमारा वर्कआउट अपर आर्म्स को टोन और स्कल्प्ट करने के लिए है, जिसके लिए हमें 2 वेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप 2 किताबें उठा के या 2 पानी की बॉटल्स उठा के या आपके घर में कोई भी वेट पड़ा हो उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज वर्कआउट। हमारी पहली एक्सरसाइज वॉलनट क्रशर्स है, जिसमें हम दोनों आर्म्स को ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और अंदर बिल्कुल कोर के पास लेके आएंगे। सो एक्सटेंड आउट, ब्रिंग इट इन, एक्सटेंड आउट, ब्रिंग इट इन। ये बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट है। इसमें आप अपनी शोल्डर्स और बाइसेप्स के अंदर प्रेशर फील करेंगे। आप 25 से 30 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज मिनी बैक पल्सेस है, जिसमें हम दोनों एल्बोज को 90 डिग्री एंगल पे ऐसे रखेंगे और पीछे की तरफ पल्स करेंगे। अपने नेक को एकदम स्ट्रेट रखिए। इसका साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी एल्बोज नीचे नहीं आनी चाहिए और शोल्डर लेवल से ऊंची भी नहीं जानी चाहिए। ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत ही इजी हैं और इनसे आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई परेशानी या दिक्कत है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं #फिट रहे इंडिया का इस्तेमाल करके। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।